हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25। आज की वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 9 में है विद्युत तथा परिपथ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है चित्रों का अवलोकन कर सही जोड़ी बनाने का प्रयास कीजिए। तो आपको जो है इस तरह से आपको इनको मिला लेना है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका, तो यहाँ पे आपको बल्ब का चित्र बना लेना है और यहाँ पे नाम लिख लेना है आपको। और यहाँ पे कांच, कार के यहाँ पे कांच लिखना है आपको। तो आपको जो है इस तरह से देख के आपको इनको भर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है, कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, तांबा, लोहा, चांदी। दूसरा में, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा का प्रवाह होता है? तो आपको उत्तर में बी नंबर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा में है, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा? तो आपको उत्तर में करना है लोहे की छड़। चौथे में है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है, इसके लिए दोनों वस्तुओं को संयोजन किया जाना चाहिए। आपको उत्तर में करना है तांबे के तार से। नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में है, निम्न में से विद्युत रोधक पदार्थ है? तो आपको उत्तर में करना है लकड़ी की कील। इसके बाद आता है आपका छठवें में है, विद्युत परिपथ की सही होने पर भी बल्ब दीप्त नहीं हो रहा तो क्या संभावना हो सकती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, केवल पहला, दूसरा एवं तीसरा तीनों सही हैं। इसके बाद आपका आता है रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको दीप्त, दूसरे में भरना है आपको बंद, तीसरे में भरना है आपको सुचालक, चौथे में हो जाएगा रबर और पाँचवें में हो जाएगा धनात्मक और यहाँ पे ऋणात्मक। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरे में है, हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होती है? आपको उत्तर में करना है हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति बिजली घरों पावर हाउसेस से होती है। तीसरा क्वेश्चन है, टार्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? टार्च के सेल का रसायन यदि खत्म हो जाए तो टार्च प्रकाशित होगा। तो आपको उत्तर में करना है टार्च को विद्युत सेल से मिलती है, सेल का रसायन यदि खत्म हो जाए तो टार्च प्रकाशित नहीं होगी। नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है, दिया गया चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा है तथा यह चित्र किस लिए लगाया जाता है? तो आपको उत्तर में करना है यह चिन्ह हमने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों आदि पर देखा है। यह चिन्ह चेतावनी देने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में, विद्युत सेल कब विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देते हैं? तो आपको उत्तर में करना है जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, तब विद्युत सेल से विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देता है। छठवें में, यदि विद्युत परिपथ बनाने के लिए विद्युत तार के स्थान पर जूट की डोरी का उपयोग करें तो प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको उत्तर में करना है विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में है, विद्युत कार्य के लिए उपयोग में आने वाले विद्युत उपकरणों के ऐसे भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो आपको उत्तर में करना है इन्हें बनाने के लिए प्लास्टिक तथा रबर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये विद्युत के कुचालक होते हैं तथा हमें करंट लगने से बचाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न क्रमांक 8 में है, दिए गए चित्र में क्या क्या विद्युत परिपथ सही है? विद्युत परिपथ में बल्ब न जलने से कोई दो कारण बताओ। आपको उत्तर में करना है, पहला है परिपथ का पूरा ना होना, दूसरा है बल्ब का केवल एक ही भाग दोनों टर्मिनल से जुड़ा होना। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां में है, नीचे दी गई वस्तुओं को विद्युत के सुचालक एवं कुचालक में वर्गीकृत कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है मानव शरीर, रबर, माचिस की तीली, बिजली के स्विच, तार, लोहे की छड़, प्लास्टिक, तांबा, कांच की चूड़ी, लकड़ी, एल्यूमिनियम। तो आपको उत्तर में करना है सुचालक में लिखना है मानव शरीर, तार, लोहे की छड़, तांबा, एल्यूमिनियम। कुचालक में आपको लिखना है रबर, माचिस की तीली, बिजली के स्विच, प्लास्टिक, कांच की चूड़ी, लकड़ी आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है, आपके मोबाइल को चलने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? यदि मोबाइल पानी में गिर जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों? तो आपको उत्तर में करना है मोबाइल को ऊर्जा बैटरी से मिलती है। पानी में गिर जाने से मोबाइल ख़राब हो सकता है, क्योंकि
पानी विद्युत कुचालक होता है, विद्युत सुचालक होता है। नेक्स्ट आता है आपका 11 में है विद्युत मिस्त्री बिजली का काम करने वाला के पेचकस एवं टेस्टर के हत्थे यदि प्लास्टिक या लकड़ी के ना बनाए जाए तो इलेक्ट्रीशियन को किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और क्यों। तो आपको उत्तर में करना है प्लास्टिक तथा रबर विद्युत के कुचालक होते हैं जो मिस्त्री को विद्युत झटकों से बचाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 12 में है विद्युत परिपथ को चित्र सहित समझाइए। तो आपको जो है इस तरह से चित्र बना लेना है और आपको उत्तर में लिखना है विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। बल्ब केवल तभी जलता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 13 में दिए गए चित्र में यदि परिपथ के बीच एल्यूमिनियम का तार लोहे की चाबी कागज़ थर्माकोल लकड़ी मशीन की सुई चांदी का तार रखा जाए तो कौन कौन से पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित होगी अथवा नहीं होगी, कारण सहित समझाइए। तो यहाँ पे आपको ये चित्र देख लेना है और आपको लिखना है एल्यूमिनियम का तार लोहे की चाबी मशीन की सुई तथा चांदी का तार विद्युत के सुचालक हैं, इसीलिए इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जबकि कागज़ थर्माकोल लकड़ी विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आएगा आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है टार्च का आंतरिक आरेख का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको जो है टार्च का इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, आप इस तरह से बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र बनाइए। तो यहाँ पे देख लीजिए ये पहला चित्र। तो आपको इस तरह से चित्र बनाने हैं, पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा चित्र। तो आप इसको देख के कर लीजिएगा, से आपको चित्र बना लेना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।